अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर नंबर 12 और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम को। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो ह्यूमंस का है या हायर एनिमल्स का है, इसके टू पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस किया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास टू कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन को भी हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में, ब्रेन, इसकी सब डिवीजन्स, इसके पार्ट्स को, स्पाइनल कॉर्ड को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक्चुअल में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही ओरिजिनेट होता है। ब्रेन से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं इनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं इनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, जब क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आपस में मिलती हैं तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, यानी जो हमारे मिड में, सेंटर में जो नर्वस सिस्टम है, यानी मिड और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही ओरिजिनेट होती हैं क्रेनियल नर्व्स हैं या स्पाइनल नर्व्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। तो वो कौन सा सिस्टम बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आज हमारा टॉपिक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। नर्व्स मैंने आपको बताया था कि ये क्या हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन्स है। हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था, उसमें सेल बॉडी क्या है, डेंड्राइट्स क्या हैं, एक्सॉन्स क्या हैं। जब एक्सॉन, बंडल ऑफ एक्सॉन्स मिलते हैं तो हमारे पास नर्व्स बनती हैं। ठीक है, इसी तरह गैंग्लिया क्या है, जब बंडल ऑफ सेल बॉडीज मिलेंगी तो गैंग्लिया बनेगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे कंपोज्ड हुआ है? नर्व से और गैंग्लिया से। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैसेज लेता है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से और दूसरे पूरे बॉडी पार्ट्स में लेकर जाता है। अब देखें, ये नंबर आपने याद रखने हैं। 12 पेयर्स हैं जो क्रेनियल नर्व्स के हैं। क्रेनियल नर्व्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं नर्व्स, वो कौन सी हैं? क्रेनियल नर्व्स। और उनके पेयर्स कितने हैं? 12। और 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के। स्पाइनल नर्व्स कौन सी हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हुई हैं। तो ये आपने याद रखना है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो मैंने डॉट से ऊपर, मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स से हमारे पास टू पाथवेज बनते हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे वो है जो हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन यानी स्टिमुलाई को रिसीव करता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाना काम किसका है? सेंसरी पाथवे का। बस सेंसरी पाथवे का काम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेंसरी पाथवे क्या है कि जो नर्व्स, जिन नर्व्स ने इंफॉर्मेशन रिसीव की सेंसेस के थ्रू, मींस आई हो गई, ईयर हो गई, स्किन हो गई, टेस्ट बर्ड हो गए, इनके थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई वो नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में कहाँ जाएगी? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पाथवे है? सेंसरी पाथवे। अब वहाँ पर ये वाली नर्व्स गई, ब्रेन ने या स्पाइनल कॉर्ड ने उसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, और उन्होंने कौन सी न्यूरॉन्स के थ्रू अपना मैसेज भेजा? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो वो वाला जो पाथवे होगा वो मोटर पाथवे कहलाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर कौन से नर्व्स हैं? इंटर न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और सेंसरी, जैसे कि हमने नर्व्स की टाइप पढ़ी थी। ठीक है, सेंसरी नर्व्स थे, मोटर नर्व्स थी और मिक्स्ड नर्व थी। इसी तरह जो मैसेज को ब्रेन से लेकर आएगा वो मोटर पाथवे होगा। ठीक है, यानी जो मैसेज, जो नर्व्स मैसेज वापस लेकर आ रही हैं वो मोटर न्यूरॉन्स हैं, और जो जिस रास्ते के थ्रू वो लेकर आ रही हैं वो मोटर पाथवे। अब देखें, सेंसरी का काम ख़त्म हुआ तो मोटर के आगे से मज़ीद डिवीज़न है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? अब देखें, जो मैसेज नर्व्स लेकर आ रही हैं वो मोटर नर्व्स हैं। ठीक है, अब जो मैसेज, जो मोटर नर्व्स वॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो मोटर नर्व्स हैं वो मैसेज लेकर जाती हैं
बॉडी के मसल्स के पास। तो मसल्स एक किस्म के तो नहीं है, हमने मसल्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, जैसे कि स्केलेटन मसल्स हैं, स्केलेटन मसल्स हो गया, ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं और कार्डिक मसल्स हैं। हमारी बॉडी में ये वाले जो मसल्स हैं, जब भी मैसेज इंटरप्रेट होता है ब्रेन के थ्रू, वो मैसेज दोबारा मोटर न्यूरॉन्स लेकर आते हैं, तो वो मसल्स के पास लेकर आएंगे। अब कुछ बॉडी के जो हमारे मसल्स हैं वो वॉलेंट्री हैं, ठीक है, कुछ इनवॉलेंट्री हैं, यानी कुछ मसल्स की जो मूवमेंट है वो हमारे इख्तियार में, कुछ की हमारे इख्तियार में नहीं है। तो वो मसल्स जिनके पास मोटर पाथवे न्यूरॉन्स की फॉर्म में या नर्व्स के फॉर्म में मैसेज लेकर जाता है, अगर तो वो मसल्स वॉलेंटरी हैं, ठीक है, यानी जिनकी मूवमेंट हमारे इख्तियार में। अब इन तीनों टाइप्स में से स्केलेटन मसल्स ऐसे हैं जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी जिनकी मूवमेंट हमारे इख्तियार में है, वो वॉलेंटरी एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऑल मोटर नर्व्स, यानी जो जितनी भी मोटर नर्व्स मैसेज लेकर आ रही हैं, जो भी नर्व्स मैसेज लेकर आ रही हैं, वो सारी की सारी कौन सी हैं? मोटर नर्व्स हैं, ठीक है। और फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटन मसल्स, यानी इन तीनों टाइप्स में से स्केलेटन मसल्स कि वो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं जो वॉलेंटरी एक्शंस में आती है, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा पार्ट है? जिसकी मूवमेंट हमारे इख्तियार में है, ठीक है। इसी तरह मोटर पाथवेज या तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आप स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स, ये दोनों कौन से मसल्स हैं? ये वाले दोनों मसल्स इनवॉलेंटरी हैं, ठीक है, इनवॉलेंटरी। और ये वाले कौन से मसल्स हैं? वॉलेंटरी। ये वाले मसल्स वॉलेंटरी मसल्स हैं और स्मूथ और कार्डिक मसल्स इनवॉलेंटरी मसल्स हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स इनवॉलेंटरी मसल्स के पास मैसेज लेकर जा रहा है, तो वो कौन सा सिस्टम बनेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, मोटर न्यूरॉन्स मैसेज सेंड करेंगी किसके पास? कार्डिक, स्मूथ या फिर ग्लैंड के पास। कार्डिक मसल्स के पास, यानी हमारे हार्ट के पास। आप देखें दिल का धड़कना, यानी हार्ट बीट हो रही है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसी तरह स्मूथ मसल, यानी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स हैं। अब हमने फूड इनटेक कर ली, जब हम इनगल्फ कर लेते हैं तो हमारी फूड जो है वो अगले जितने भी उसके प्रोसेसेस हैं, उसने कहाँ कहाँ से डाइजेस्ट होना है, उसके ऊपर कौन कौन सी मूवमेंट एक्ट कर रही है, तो वो सारी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मोटर न्यूरॉन्स मैसेज को सेंड करते हैं कार्डिक मसल्स के पास या स्मूथ मसल्स के पास या ग्लैंड्स के पास, ठीक है। तो इन सब की मूवमेंट हमारे इख्तियार में नहीं होती, तो ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को परफॉर्म करते हैं और ये कौन सा नर्वस सिस्टम बनाते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। याद रखना आपने कि सेंसरी पाथवे के आगे मज़ीद कोई डिवीजन नहीं है। सेंसरी का मतलब क्या है? यानी जो इन्फॉर्मेशन सेंसेस से रिसीव कर रहे हैं, वो जस्ट उनका काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देना। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटर न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है। इंटर न्यूरॉन्स को हमने डिस्कस किया था और हमने पढ़ा था कि उसके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। उसके स्ट्रक्चर में ये था कि उसके बहुत सारे डेंड्राइट्स और बहुत सारे एक्सॉन्स हैं। वो मैसेज बहुत सारी तरफ से मैसेज ले भी रहा है, एट द सेम टाइम बहुत सारी तरफ मैसेज दे भी रहा है, ठीक है। तो जब वो मोटर न्यूरॉन्स इनवॉलेंटरी एक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाएगा। जब वो इनवॉलेंटरी एक्शंस को परफॉर्म कर रहा होगा तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इसकी मज़ीद डिवीजन हुई हुई, अगर आप ये वाला देखें फ्लो चार्ट, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कि मज़ीद आगे कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। ये वॉलेंट्री मसल्स, ये वॉलेंट्री एक्शंस में था, और जो इनवॉलेंट्री एक्शन है यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके मज़ीद आगे से 2 डिवीजन्स हुई हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखें जो एमरजेंसी सिचुएशंस में काम हम कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे अगर अब भी हमने किसी भी सिचुएशन से भागना है, जैसे कहीं आग लग गई है तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम में जो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे जिन जिन बॉडी पार्ट्स को मैसेज देगा वो एमरजेंसी सिचुएशन होगी, ठीक है। और वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप देखें उस टाइम में जो एमरजेंसी सिचुएशन है उसमें मेरी बॉडी को मैसेज जाएगा, मेरे मसल्स मूवमेंट एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। मुझे भागने की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे जितने भी बॉडी के मसल्स मूवमेंट हैं उनमें वो ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी। मेरा हार्ट रेट, उस टाइम मुझे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। इसी तरह ब्रीथिंग रेट और हार्ट बीटिंग रेट जो है वो एक्सेलरेट कर जाएगा, यानी हाई हो जाएगा उनका रेट। तो ये वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। फाइट और
फ्लाइट की जो जनरेट होते हैं वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही होता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में मेरा नर्वस सिस्टम मेरे बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज देगा और इसमें मोस्टली जो होता है वो उन रेट्स को हाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके डिफरेंट, इसके बिल्कुल उल्ट है। अब ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को एक्सेलरेट कर रहा है, ये नॉर्मलाइज कर रहा है सारे फंक्शंस को, ठीक है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, जैसे ही हम उस सिचुएशन से, उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अब इसने बढ़ाया है सब कुछ तो ये कहे कि मैं बहुत ही कम कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मलाइज पोजीशन पे लाने की, फ़ौरन उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। अगर हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है तो उसको नॉर्मल कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? नॉर्मलाइज ऑल द फंक्शंस, तो ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा ये था जिसमें हमने इस फ्लो चार्ट को डिस्कस किया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारा क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये जो डॉटेड मैंने लाइन से बिलो शो सारा पूरा फ्लो चार्ट शो हुआ है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं और यही नर्व्स मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, ठीक है।